आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जो आपका 30 क्वेश्चन आने वाला है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उसकी कंप्लीट डिस्कशन होगी। इससे आपको पता चलेगी कि आपका प्रिपरेशन किस दिशा में हो रही है और आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पंचायती राज की देश में स्थापना किस वर्ष की गई। हम लोग सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में 3 टायर शासन व्यवस्था चलती है, जिसमें पंचायती राज एक अभिन्न अंग है। तो पंचायती राज की शुरुआत भारतवर्ष में किस वर्ष किया गया था? तो पंचायती राज का शुरुआत जो है 1959 में किया गया था। और अगर इसका एग्जैक्ट डेट पूछा जाए कि 1959 में कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी। और किस जगह से इसकी शुरुआत हुई थी? राजस्थान के नागौर जिला से। तो जिला का भी नाम याद रखिएगा कि पंचायती राज की शुरुआत किस जिला से किया गया था। तो पंचायती राज की शुरुआत नागौर जिला से शुरुआत हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 से इसका स्टार्टिंग हुआ था। नागौर जिला कहाँ पर है आपका, कौन सा राज्य में सिचुएटेड है? तो नागौर जिला आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो भगवान बुद्ध का कौन सा नगर से जो है घनिष्ठ संबंध रहा है? वैशाली, बोधगया और राजगीर। तो ये जो तीनों नगर के नाम यहाँ दिया हुआ है, तीनों नगर से भगवान बुद्ध का जो है घनिष्ठ संबंध रहा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? उस वृक्ष को हम लोग आज के डेट में महाबोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। तो गांधी जी द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन हुआ था, वो कहाँ से आयोजन हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन का जो आयोजन है वो कहाँ से हुई थी? वो बिहार के चंपारण जिले से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे डेट पूछा जाए कि कब से, तो 1917 में आपका 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन यानी कि सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब से? 1917। अगर पूछा जाए कि चंपारण में गांधी जी कब आंदोलन किए थे, तो 1917 में चंपारण में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन किए थे। चंपारण कहाँ पर सिचुएटेड है? तो चंपारण आपका बिहार में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सी है? तो इंडोनेशिया में जो द्वीप समूह है वो भूमंडल का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 3000 से भी अधिक द्वीप इंडोनेशिया में पाई जाती है। कितना? इंडोनेशिया में 3000 से भी अधिक द्वीपों की समूह पाई जाती है। तो इस प्रकार से भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह का जो आंसर हो जाएगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा। सेशन को आप लोग लाइक भी करते जाइएगा और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, यानी एरिया वाइज कौन सा देश की क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा देश का है? तो आपका रसिया का। कौन सा हो जाएगा? रसिया का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका बताना है कि एरिया वाइज भारत का पोजीशन क्या है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को फेस्टिवल के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय कितना है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत है, या राष्ट्रगान की बात नहीं हो रही है या राष्ट्रगीत की बात हो रही है। तो राष्ट्रगीत के बारे में अगर बताया जाए, बट ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा, ये राष्ट्रगान ही होगा, राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगान होगा। तो राष्ट्रगान के लिए जो नॉर्मल समय है वो 52 सेकंड है। बट अगर हम लोग इसके संक्षिप्त रूप को बजाना चाहे तो वो 20 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 20 सेकंड। अगर हम लोग उसका संक्षिप्त स्वरूप को कोई फेस्टिवल वगैरह के टाइम अगर हम लोग उसको उस धुन को बजाना चाहे तो ये 20 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? कौन सा सेवा? मोबाइल एटीएम सर्विस। तो कौन सा बैंक हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक जो है मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपका कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है आपका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ था? तो बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था इसके टाइम में, जब राजगृह में हुआ था, उस टाइम के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात
कब ये राजगृह वाला बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व यानी 483 बीसी में राजगृह में क्या हुआ था? एक बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इसमें कौन सा कार्य हुआ था? इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का जो संकलन है सुत्त पिटक और विनय पिटक में कौन सा बौद्ध संगति में हुआ था? तो ये प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम बौद्ध संगति आपका राजगृह में इसका आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री कौन थे? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत की जो यात्रा किए थे उनमें से कौन सा चीनी यात्री थे? तो हर्षवर्धन के टाइम में जो है आपका ह्यून सांग जो है चीनी यात्री थे जो भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट है आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है। अजंता और एलोरा की गुफाएं एक फेमस गुफा है, प्राचीन काल से ये गुफा सिचुएटेड है। और ये गुफा आपका कौन सा शहर के निकट है? तो औरंगाबाद के निकट। कौन सा? औरंगाबाद के निकट, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? कौन सा स्टेट अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं। और औरंगाबाद के निकट ये अजंता और एलोरा की गुफाएं सिचुएटेड है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? कौन सा राज्य, यानी भारत का कौन सा राज्य महादलित विकास मिशन का गठन किया और सबसे पहली बार महादलित अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है इसको लाया? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट है इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। इनके प्रशासन के लिए यानी कौन सा चीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका नगर पालिका का जो सिस्टम है लाया गया? बड़े शहरों के लिए, नगर और छोटे शहरों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, या राजधानी राजधानी शहरों के लिए? तो आपका नगर पालिका का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, नगर और छोटे शहरों की जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए नगर पालिका का कॉन्सेप्ट लाया गया, नगर और छोटे शहरों के लिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो ये आपका इतिहास से क्वेश्चन है कि कौन सा वायसराय के टाइम पीरियड में भारत का जो कैपिटल है, भारत का जो राजधानी है, उसे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। पहले कहाँ था? कलकत्ता थी। बट आपको बता दें कि जो आपका लॉर्ड हार्डिंग के टाइम काल में कलकत्ता से दिल्ली की ओर स्थानांतरित किया गया भारत की राजधानी को। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो स्वराज आंदोलन का जो प्रारंभ करता थे कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्वराज आंदोलन की स्टार्टिंग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन की जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में इसकी वर्णना देखने को मिलती है? तो भारत के फोर्थ शेड्यूल में यानी चौथी अनुसूची में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन होगा। तो फोर्थ शेड्यूल। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? हम लोग सभी जानते हैं कि बैंक का नेशनलाइजेशन होती है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो राष्ट्रीयकरण करने के पीछे कौन सा एम नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो है नहीं है पूछा जा रहा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो कौन सा आपका नहीं है? तो सबसे पहले जमा राशियों की मात्रा में विस्तार के लिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। शाखाओं का असीम विस्तार के लिए भी नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश के लिए भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है। बट यहाँ लिखा हुआ बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ये आपका राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा कारण जो है आपका राष्ट्रीयकरण का एम नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक है, डीपीएसपी है, उनमें से कौन सा आर्टिकल ये बात करता है कि मैनेजमेंट में जो लेबर है उनको भी क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट कराना होगा। यानी प्रबंधन में किसका हिस्सेदारी? श्रमिक की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 36। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 36 में इस बात को जिक्र किया गया कि प्रबंधन में जो है श्रमिक की भागीदारी भी सुनिश्चित करना होगा। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में, कोई भी कंपनी वगैरह का मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में
महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? कौन सा मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरखेज रोजा मकबरे को जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास कि छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान यानी कि 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? तो हम लोग सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी के राजदरबार में अष्टप्रधान हुआ करता था। तो इस अष्टप्रधान में अमात्य की क्या भूमिका थी, यानी अमात्य किसे कहलाते थे या अमात्य का काम क्या था? तो अमात्य का जो काम था, अमात्य मतलब होता था महालेखाकार। तो छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान में जो महालेखाकार होते थे, महालेखाकार, उसको हम लोग अमात्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अमात्य के नाम से। नेक्स्ट है बडगांव का आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित वर्ष में हुआ। बडगांव का आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बडगांव का जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1779 में हुआ। कब हुआ? 1779 में हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है कि अल नीनो क्या है? व्हाट इज अल नीनो? अल नीनो और इल नीनो दो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल नीनो का कि अल नीनो क्या है। तो अल नीनो जो है आपका क्या है? ये प्रशांत महासागर के गर्म होने से बना एक असामान्य मौसम पैटर्न है। तो अल नीनो आपको प्रशांत महासागर क्षेत्रों में देखने को मिलता है और ये जब प्रशांत महासागर गर्म हो जाती है तो एक घटना होती है, मौसम पैटर्न में चेंज आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल नीनो बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समावर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में समावर्ती सूची को किस देश की संविधान से लिया गया, ये पूछा जा रहा है। समावर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समावर्ती सूची को लिया गया था। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर, टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। 25 पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? तो निरंकारी आंदोलन की जो स्थापना करता थे वो कौन थे? बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत का कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? निर्वाचकों की संख्या के आधार पर कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो तेलंगाना के मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र जो है निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा अनेक समितियां नियुक्ति की गई थी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारतीय संविधान की निर्माण हो रही थी, रूपरेखा तैयार किया जा रहा था, तो संविधान सभा द्वारा डिफरेंट डिफरेंट समिति का नियुक्ति किया गया था। तो इनमें से पूछा गया जो कार्य संचालन समिति था उसका अध्यक्ष का नाम पूछा गया। तो कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए उसमें से एक समिति था व्यापार समिति। कौन सा? व्यापार समिति। तो व्यापार समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? के एम मुंशी। व्यापार समिति के एम मुंशी थे। नेक्स्ट है वेनामेकर ट्रॉफी निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो खेल एवं खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आपका जेएसएससी में देखने को मिलेगा। तो वेनामेकर ट्रॉफी आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से संबंधित है आपका वेनामेकर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि कलकत्ता की ब्लैक होल जो त्रासदी या दुर्घटना हम लोग कहते हैं, कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? या इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राजा के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में, सिराजुद्दौला से रिलेटेड है आपका ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए? यानी कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्य को जो है ग्राम पंचायत के फॉर्मेशन के लिए कदम उठाने चाहिए, ये बात कही गई। तो ये आपका अनुच्छेद 40 आर्टिकल नंबर 40 में इस बात का जिक्र है कि भारतीय की राज्य को जो है ग्राम पंचायत के गठन के लिए कदम उठाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका साइंस के लिए। तो ये कंप्लीट सीरीज आपको जे जेएसएससी सीजीएल वाला जो प्लेलिस्ट है
वहाँ से आप देख सकते हैं, सारे सेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ झारखंड टीचर रिक्रूटमेंट का डेली बेसिस पर आपका क्लासेस अपलोड किया जा रहा है, और एक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट मैराथन टाइप से भी लाया जाएगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।